क्या आप कभी किसी बात को लेकर ओवरथिंक करते हो? जैसे किसी ने कुछ कह दिया और वो बात दिमाग से निकल ही नहीं रही, या किसी रिलेशनशिप, पास्ट फेलियर या गलती को लेके आज भी गिल्ट महसूस करते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है, जहां हम बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स को सिंपल हिंदी प्लस इंग्लिश में समझते हैं, ताकि आप लाइफ में पीस, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो कर सको। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो लिटरली आपका इमोशनल लोड हल्का कर देगी। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन। ये बुक सिखाती है कैसे हम अपने दिमाग के लेट गो बटन को प्रेस करना सीखें, क्योंकि जब तक हम पास्ट से चिपके रहेंगे, हम फ्यूचर को कभी अपना नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं लेटिंग गो का रियल आर्ट। पार्ट 1, हम सब अपने दिमाग के प्रिजनर्स हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हम सब के दिमाग में एक इनविजिबल मेंटल जेल होती है, और इस जेल के अंदर हम खुद को ही बंद कर लेते हैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस, रिग्रेट्स और फियर्स के साथ। कभी नोटिस किया है, कोई छोटी सी बात भी कितने दिनों तक दिमाग में घूमती रहती है? जैसे किसी ने ऑफिस में इग्नोर कर दिया और हम सोचते रहते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, या कोई रिलेशनशिप एंड हो गया और हम हर दिन वही सोचकर खुद को टॉर्चर करते रहते हैं। बुक कहता है, यू कांट मूव ऑन इफ यू कीप रीप्लेइंग द पास्ट। मतलब अगर आप हर बार सेम मेमोरी को रिपीट करते रहोगे तो वो हील नहीं होगी, वो बस और गहरी होती जाएगी। एग्जाम्पल, सोचो आपके मोबाइल में एक पुराना वीडियो है जो आपको इमोशनल पेन देता है। अब अगर आप रोज वो वीडियो प्ले करते रहोगे तो क्या पेन कम होगा? बिल्कुल नहीं। लेटिंग गो का मतलब है उस वीडियो को डिलीट कर देना, या कम से कम उससे बार बार ना देखना। निक यहां एक सिंपल लाइन बोलते हैं, लेटिंग गो इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग, इट्स अबाउट चूजिंग पीस ओवर पेन। यानी आप डिसाइड करते हो कि अब मुझे सुकून चाहिए, पनिशमेंट नहीं। पार्ट 2, ओवरथिंकिंग, सबसे बड़ा इमोशनल एनिमी। बुक का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरथिंकिंग इज इमोशनल सेल्फ साबोटाज। यानी हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं जब हम हर बात को ओवर एनालाइज करते हैं। निक लिखते हैं, दिमाग एक पावरफुल मशीन है, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो आपको कंट्रोल करेगा। आपके साथ हुआ होगा, किसी ने मैसेज का रिप्लाई लेट दिया और तुरंत दिमाग सोचने लगता है कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, शायद उससे गुस्सा है, शायद मैं बोरिंग हूं। अरे भाई मतलब शायद बंदा बिजी हो। ओवरथिंकिंग का सॉल्यूशन बुक कहती है अवेयरनेस। मतलब जब भी आप नोटिस करो कि आपका माइंड ड्रामा मोड में चला गया है, बस पॉज लो और बोलो, ओके आई एम ओवरथिंकिंग, रिलैक्स। एक एक्सरसाइज निक सजेस्ट करते हैं कि हर बार जब आपका माइंड नेगेटिव लूप में जाए, अपने आप से पूछो, क्या ये थॉट मुझे हेल्प कर रहा है? अगर आंसर नो है तो उस थॉट को पोलाइटली गुड बाय बोल दो। लेटिंग गो स्टार्ट्स विद लेटिंग योर थॉट्स गो। पार्ट 3, इमोशनल बैगेज सबके पास होता है, पर हर कोई उठाता नहीं है। बुक कहती है, हम सब अपने साथ एक इनविजिबल इमोशनल बैग लेके घूमते हैं। इस बैग में होते हैं हर्ट, गिल्ट, रिजेंटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट्स। प्रॉब्लम यह है, हम इस बैग को कभी अनलोड नहीं करते, और जितना हैवी बैग उतनी स्लो लाइफ। निक ट्रेंटन लिखते हैं, यू कांट क्लाइंब अ माउंटेन इफ यू आर कैरिंग रॉक्स ऑफ योर पास्ट। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो पहले अपने इमोशंस का लोड कम करना पड़ेगा। एक रिलेटेबल एग्जांपल, सोचो आप एक ट्रेन में हो और आपके पास 2 बड़े सूटकेसेस हैं। एक में आपका पास्ट मिस्टेक्स हैं और दूसरे में व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। अब अगर ट्रेन रुकती है और आपको अगला स्टेप लेना है तो क्या आप इजीली मूव कर पाओगे? नहीं ना। तो लेटिंग गो का मतलब है अननेसेसरी बैगेज को छोड़ देना, ताकि आप लाइफ की नेक्स्ट ट्रेन पकड़ सको। निक कहते हैं, फॉरगिवनेस इज द की। पर यहां एक ट्विस्ट है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप किसी की गलती को सही मान लो। फॉरगिवनेस का मतलब है आप अपने दिल से उस पेन को रिलीज कर दो, क्योंकि जब तक आप उन लोगों को माफ नहीं करते, आप उनके कंट्रोल में रहते हो। सोच के देखो, क्या आप चाहते हो कोई और आपके मूड, पीस और हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखे? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर उन्हें छोड़ दो। पार्ट 4, एक्सेप्टेंस, लेटिंग गो का फाउंडेशन। लेटिंग गो तभी पॉसिबल है जब आप एक्सेप्टेंस सीखते हो। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करना, बिना फाइट किए। निक लिखते हैं, पेन डजंट कम फ्रॉम रियलिटी, इट कम्स फ्रॉम आवर रेजिस्टेंस टू रियलिटी। मतलब जो हो गया है वो हो गया है। पेन तब होता है जब हम उस ट्रूथ से लड़ते हैं। एग्जाम्पल, ब्रेकअप हो गया। रियलिटी ये है कि वो पर्सन अब आपके लाइफ का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप रोज ये सोच के रोते हो कि क्यों गया, क्यों छोड़ा, तो आप रियलिटी से लड़ रहे हो। एक्सेप्टेंस का सिंपल फॉर्मूला, एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड, लर्न फ्रॉम इट एंड बिकम अ बेटर वर्जन।
निक कहते हैं लाइफ तभी लाइट लगती है जब आप वाई मी से व्हाट नाउ पर शिफ्ट करते हो, मतलब क्यों मेरे साथ हुआ से अब मुझे क्या करना चाहिए। पार्ट 5, कंट्रोल का इल्यूजन। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। बुक का एक मेजर इंसाइट ये है, द रूट ऑफ एंग्जाइटी इज द नीड फॉर कंट्रोल। हम सब लाइफ में हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग क्या सोचें, रिजल्ट क्या आए, फ्यूचर कैसा हो, पर ट्रूथ ये है आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। निक कहते हैं जो चीज आपके कंट्रोल में है उस पे फोकस करो, बाकी सब छोड़ो। एक सिंपल एक्सरसाइज, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑन पेपर। पहला सर्कल ऑफ कंट्रोल, दूसरा सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। अब लिखो, सर्कल ऑफ कंट्रोल में आता है आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस और आपका एटीट्यूड, और सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में आता है दूसरों का बिहेवियर, वेदर, पास्ट। अब जब भी स्ट्रेस हो देखो वो चीज किस सर्कल में आती है। अगर नो कंट्रोल में है तो उसे लेटिंग गो प्रैक्टिस करो। ये एक्सरसाइज लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो पीस ऑटोमेटिकली मिलता है। पार्ट 6, लेटिंग गो इज अ डेली प्रैक्टिस, नॉट अ वन टाइम इवेंट। बुक कहती है लेटिंग गो कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक डेली मेंटल जिम है। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा अपने थॉट्स, फियर्स और वरीज को रिलीज करना पड़ता है। निक ट्रेंटन सजेस्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स। 1, माइंडफुल ब्रीदिंग। जब भी स्ट्रेस या वरी फील हो बस 5 डीप ब्रेथ्स लो और बोलो आई रिलीज व्हाट आई कांट कंट्रोल। 2, जर्नलिंग। अपनी फीलिंग्स लिखो। जब इमोशंस पेपर पे आ जाते हैं वो दिमाग से बाहर निकल जाते हैं। 3, डीक्लटर। अपने रूम, फोन और माइंड दोनों साफ करो। लेटिंग गो फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल्स पर होता है। 4, एफर्मेशंस। रोज सुबह बोलो आई चूज पीस ओवर chaos, आई लेट गो ऑफ व्हाट्स नॉट माइन, आई एम फ्री। ये छोटी छोटी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती हैं। पार्ट 7, द फ्रीडम आफ्टर लेटिंग गो। बुक के एंड में निक लिखते हैं व्हेन यू फाइनली लेट गो यू डोंट लूज एनीथिंग, यू गेन योरसेल्फ। सोच के देखो, जब आप किसी टॉक्सिक इमोशन, इंसान या थॉट को छोड़ते हो तो आपका दर्द तो जाता है, पर साथ में पीस, क्लैरिटी और एनर्जी वापस आती है। लेटिंग गो एक इमोशनल डिटॉक्स जैसा है। जैसे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम जंक फूड छोड़ते हैं, वैसे ही माइंड को पीसफुल रखने के लिए हमें टॉक्सिक थॉट्स छोड़ने पड़ते हैं। और जब आप ये कर लेते हो तो लाइफ सडनली लाइट लगती है, जैसे दिल के कांधों से एक बड़ा वेट उतर गया हो। पार्ट 8, लेटिंग गो इन एक्शन। एक छोटी कहानी। निक एक सिंपल स्टोरी शेयर करते हैं। एक मंक रिवर के पास बैठा था। एक आदमी आया और बोला मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुकून चाहिए। मंक ने उससे कहा ये स्टोन उठाओ और पकड़ लो। वो आदमी ने स्टोन पकड़ लिया। कुछ मिनट बाद उसके हाथ दुखने लगे। मंक बोला अब छोड़ दो। आदमी ने छोड़ दिया। मंक मुस्कुराया और बोला बस लेटिंग गो यही है। आपका पेन, गिल्ट और एंगर भी उसी स्टोन की तरह है। जब तक आप पकड़ के रखते हो तब तक वो दर्द देता है। जैसे ही आप छोड़ते हो आपके हाथ और दिल दोनों फ्री हो जाते हैं। चलिए एंड में एक छोटा समरी करते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड। नंबर 2, एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। नंबर 3, स्टॉप ओवरथिंकिंग द व्हाई। नंबर 4, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। नंबर 5, रिलीज विद माइंडफुलनेस एंड फॉरगिवनेस। बस इतना सा फॉर्मूला अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो लाइफ का स्ट्रेस 70% कम हो जाता है। फ्रेंड्स, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यह सिखाती है कि लाइफ तभी खूबसूरत लगती है जब हम अपने इमोशंस के स्लेव नहीं, मास्टर बन जाते हैं। लेटिंग गो वीक होने की साइन नहीं है, ये स्ट्रांग होने की सबसे बड़ी पहचान है। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी बात या इंसान है जो आपको अंदर से ड्रेन कर रहा है, आज डिसाइड करो छोड़ दो। नॉट बिकॉज दे डिजर्व पीस बट बिकॉज यू डू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो आई चूज पीस, ताकि मुझे पता चले कि आप भी लेटिंग गो के जर्नी पर हो। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज चाहिए सिंपल हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो सब्सक्राइब करो समरी अड्डा और बेल आइकॉन दबा दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो डायरेक्टली आपके पीस के इनबॉक्स में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक के साथ। टिल देन, ब्रीथ, स्माइल एंड लेट गो। एंजॉय योर लाइफ।